ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन। शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदि देव प्रजापिता श्री बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। सोहनी सूरत मोहनी मूरत, ज्ञान के मोती। चंद्रमासी चमकती ज्योति। दिव्य दर्शन दिव्य वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, एक तार में बंध के सारे बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम
ओम शांति। सतगुरुवार की गुड मॉर्निंग। आज सतगुरु बाबा ने हम बच्चों का बहुत ध्यान खिंचवाया है। कर्मों की गुह्य गति भी समझाई है और बाबा ने सावधान भी किया है, बच्चे मेरी याद में रहो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। वो तो बाबा कहते ही रहते हैं, लेकिन आज बाबा ने खास ध्यान खिंचवाया है कि तुम बच्चों के सिर पर बहुत पापों का बोझा है, इसलिए उसको हल्का मत लो। और जो भी तुमको कमाई करनी है वो इसी जन्म में कमाई करनी है, वहाँ जाके नहीं करेंगे। तो आधा कल्प का पापों का बोझा है, माना वो जैसे कर्जा है ना, वो भी चुकतू करना है। कर्जा चुकतू करते हैं और फिर भविष्य 21 जन्मों की कमाई करनी है। तो किसके सिर पर बहुत कर्जा हो तो कर्जा भी चुकतू करना है और आगे के लिए कमाई भी करनी है। तो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो 63 जन्मों का पापों का कर्जा है और 21 जन्मों के लिए जमा करना है। तो पिछले को ख़त्म करना, कर्जा ख़त्म करना और आगे के लिए जमा करना, माना टोटल 84 जन्म ही हो गया। तो कितनी कमाई करनी पड़ेगी। तो कितनी कमाई करनी है तो उसके अनुसार मेहनत करते हो। कई बच्चे हैं जिनको कुछ काम ही नहीं है, फ्री है, तो भी बाबा की याद में नहीं रहते, यहाँ वहाँ की बातें करते रहेंगे, है ना, होता है। समय बर्बाद करते रहेंगे। चलो कोई बहुत बिजी है, बहुत उसमें बुद्धि लगानी होती है तो बुद्धि देनी पड़ेगी, लेकिन जिनको बुद्धि लगानी नहीं है, स्थूल काम है, वो भी इतना नहीं, वो तो बहुत याद कर सकते हैं बाबा को। तो आज बाबा ने ध्यान खिंचवाया है कि ये मत सोचना कि आगे कोई समय मिलेगा कमाई करने का, यही समय है। होता है ना, जवानी में वो कमाई करते ना, समझते ना बुढ़ापे में थोड़ी कोई कमाई कर सकेंगे। जितना अभी कमाएंगे फिर खाएंगे, तो अभी वो कमाई अभी करनी है, भविष्य में नहीं कर सकेंगे। फिर क्या होगा, बाबा कहते अंत में 2 लाइन लगेगी। एक लाइन होगी उनकी जिन्होंने बहुत कमाई की है और एक लाइन होगी जिन्होंने कमाई नहीं की है। तो फिर क्या होगा, पश्चाताप होगा उनको कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। और जिन्होंने कमाई की वो तो खुशी खुशी जाएंगे वापस घर। तो आज बाबा कहे हाँ ध्यान रखो, ये न हो जो अंत में पश्चाताप करना पड़े। और फिर आज बाबा ने 3 बाप के पर भी समझाया। वैसे तो बाबा कहते 3 बाप का परिचय दो। आज बाबा ने कहा है 3 बाप से तोड़ निभाओ। लौकिक को भी छोड़ना थोड़ी है, लौकिक का भी तो उद्धार करना है ना। हम कोई वो सन्यासी तो नहीं है जो हम लौकिक का ध्यान नहीं रखते, अर्थात उनसे कोई कांटेक्ट ही नहीं। कई पूछते हैं आप लोग घर में जाते हो, हम कहते क्यों नहीं जाते हैं। हाँ, लौकिक को छोड़ा थोड़ी है, कोई वो सन्यासी थोड़ी है। तो तीनों से तोड़ निभाना है और तुमको तीनों का परिचय है, लौकिक अलौकिक पारलौकिक। तो तीनों का परिचय है और उनसे तोड़ निभाना है। आज बाबा ने इस पर भी ध्यान खिंचवाया है। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 15/12/2022 है। मीठे बच्चे, तुम्हें लौकिक अलौकिक परिवार से तोड़ निभाना है। तीनों बाप से
तोड़ निभाना माना लौकिक और अलौकिक। तुम्हें लौकिक अलौकिक परिवार से तोड़ निभाना है, लेकिन किसी में भी मोह नहीं रखना है। ये भी साथ में है। तोड़ निभाना एक बात है और मोह रखना दूसरी बात है। तो मोह नहीं रखना है, पर तोड़ निभाना माना कोई जिम्मेदारी है तो वो ज़रूर निभानी है, लेकिन किसी में भी मोह नहीं रखना है, मोह जीत बनना है। प्रश्न है, कयामत का ये समय है, इसलिए बाप से कौन सी श्रेष्ठ मत सबको सुनाते रहो। कयामत माना, हाँ, इस हर धर्म में ये शब्द है कयामत। इंग्लिश में बाइबल में भी आता है डे ऑफ सेग्रीगेशन, माना जिस दिन सबके हिसाब किताब चुकतू होते हैं। धर्मराजपुरी का भी वर्णन है सब धर्मों में। तो इसीलिए कयामत उर्दू शब्द है, माना जिस समय सब के पापों का खाता खुलता है और उस अनुसार उनको सज़ा मिलती है। तो कयामत का ये समय है, इसलिए बाप की कौन सी श्रेष्ठ मत सबको सुनाते रहो। उत्तर है, बाप की श्रेष्ठ मत सुनाओ। कौन सी? कि कयामत के पहले अपने पापों का हिसाब किताब चुकतू कर लो। अपना भविष्य श्रेष्ठ बनाने के लिए बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाओ। पिछला पापों का कर्म हिसाब किताब भी चुकतू करो और आगे के लिए भविष्य श्रेष्ठ बनाने के लिए बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाओ। कयामत के पहले ज्ञान और योग से मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा ले लो। सारा पुरुषार्थ अभी ही करना है, ऐसे नहीं सतयुग में जाके करेंगे कुछ पुरुषार्थ। सारा पुरुषार्थ अभी ही करना है। बाप पर सब कुछ बलिहार करेंगे तो 21 जन्म के लिए मिल जाएगा। बलिहार करना माना, हाँ, ट्रस्टी बन के रहना। तो बाप पर सब कुछ बलिहार करेंगे तो 21 जन्म के लिए मिल जाएगा। बाप का बनकर हर कदम पर डायरेक्शन लेते रहो। ट्रस्टी है तो जिसके ट्रस्ट में है वो तो उनसे राय तो लेंगे ना, उनका डायरेक्शन तो फॉलो करेंगे। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, अभी तुमको 3 बाप से तोड़ निभाना है। भक्ति मार्ग में 2 बाप से तोड़ निभाना होता है। वह अलौकिक पिता को तो जानते नहीं है भक्ति मार्ग में, तो इसीलिए परमात्मा से भी तोड़ निभाना, भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, याद करते हैं, और लौकिक से भी तोड़ निभाना होता है। तो भक्ति मार्ग में 2 बाप से तोड़ निभाना होता है। जब सतयुग में है तो 1 बाप से तोड़ निभाना होता है। वहाँ न ब्रह्मा बाबा को जानते, न शिव बाबा को जानते, लौकिक पिता को तो जानते हैं वहाँ भी। ठीक है ना, हाँ, तोड़ निभाना है। तो सतयुग में तो 1 बाप से तोड़ निभाना होता है, ठीक है ना, बाबा पूछते हैं। तो हिसाब बुद्धि में बैठता है ना, 3 बाप, 2 बाप, 1 बाप। जिसका बनना होता है उनसे तोड़ भी निभाना होता है। इसलिए बाप कहते हैं लौकिक कुटुंब परिवार से भी तोड़ निभाना है अंत तक। हाँ, कई बताते ना, हमारे समर्पित जो भाई बहन है, भाई माता जी बहुत बीमार है, पिताजी बीमार है, हाँ, जो जाना है भाई जाओ, मना थोड़ी करते हैं, भले जाओ। फिर हाँ भी शरीर छोड़ा तो चलो करके आओ पूरा, तो इसीलिए जाना तो पड़ेगा, तोड़ निभाना है अंत तक। तो बाबा कहते हैं उनसे तोड़ भी निभाना होता है। इसलिए बाप कहते हैं लौकिक कुटुंब परिवार से भी तोड़ निभाना है अंत तक। कोई लौकिक संबंधी को चिट्ठी लिखते हो तो वाया पोस्ट ऑफिस जाती है। अभी शिव बाबा को आप चिट्ठी लिखेंगे तो वाया पोस्ट ऑफिस कौन सी है? पोस्ट ऑफिस कौन सी है शिव बाबा की?
ब्रह्मा बाबा, तो वाया ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा को कुछ भी कहना है तो वाया ब्रह्मा बाबा ही कहेंगे ना। तो बाबा कहते हैं कोई लौकिक संबंधी को चिट्ठी लिखते हो तो वाया पोस्ट ऑफिस जाती है, यहाँ भी बेहद के बाप को चिट्ठी लिखते हो। शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा। बहुत चिट्ठियाँ आती थी साकार बाबा के समय, तो बहुत आती थी और सब पत्रों पर यही लिखा रहता था ऊपर से, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा। तो पोस्ट ऑफिस वाले समझ जाते थे कि शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा माना ब्रह्मा कुमारियों के लिए ये चिट्ठी है। तो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, इन बातों को सिवाय तुम्हारे और कोई नहीं समझते। यहाँ कोई नया आदमी आकर बैठे और बाबा कहे कि तुमको 3 बाप है, तो वो तो समझ ही न सके। हाँ, मुझे एक भाई बता रहा था कि कोई नया आया तो उसको एग्जीबिशन मुझे समझाना था, तो मैंने उसको कहा तुमको पता है तुमको 3 बाप है। अरे 3 बाप है कहा तो गुस्से भी हो गया, क्या समझते हो मेरी माँ को ये भ्रष्टाचारी थी। हाँ 3 बाप है, तो उसको समझ में नहीं आया। तो सीधा कोई एकदम नई को थोड़ी कहना, उसको क्या समझ में आएगा 3 बाप का मतलब क्या। वो ये सोचेगा कि मेरी माँ ने कोई 3 शादियाँ की तो जैसे मुझे 3 बाप हो गए, तो ऐसे सीधा नहीं कहना होता है, पर पहले समझाना होता है। तो बाबा कहे यहाँ कोई नया आदमी आकर बैठे और बाबा कहे तुमको 3 बाप है तो समझ न सके। एक है लौकिक बाप, दूसरा यह संगम युगी अलौकिक बाप, और तीसरा पारलौकिक बाप तो सबको है ही। भक्ति मार्ग में भी है तो अभी भी है पारलौकिक बाप, भक्ति मार्ग में भी है तो अभी भी है। ये कोई जानते नहीं, सिर्फ उनका गायन पूजन करते हैं पारलौकिक बाप का बस, परंतु उनको जानते नहीं। तुम बच्चे तीनों ही बाप की जीवन कहानी जानते हो, कितनी बातें समझानी पड़ती है। सतयुग में सब सदगति में है, सुखी ही सुखी है, सभी सुख धाम शांति धाम में है। हाँ, सुख धाम में कुछ बच्चे हैं, बाकी शांति धाम में हैं। रावण राज्य में सभी दुखी हैं। देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो गिरने लग पड़ते हैं। दिखलाते हैं सोने की द्वारका पानी में नीचे चली गई। इसका मतलब देवताएं वाम मार्ग में गए, तो देवताएं वाम मार्ग में गए माना विकृत मार्ग में गए, तो विकारों के वश हुए, तो वो स्वर्ग तो रहा नहीं, तो फिर नीचे चला गया। तो बाबा कहे दिखलाते सोने की द्वारका पानी के नीचे चली गई। ये चक्र फिरता रहता है, नई ऊपर में आएगी तो पुरानी फिर नीचे चली जाएगी, फिर सतयुग नीचे जाएगा तो कलयुग ऊपर आ जाएगा। फिर सतयुग ऊपर कब आएगा, अभी तो कलयुग ऊपर है, तो फिर सतयुग कब आएगा ऊपर, 5000 वर्ष के बाद। हाँ, सतयुग ऊपर आता है, कलयुग नीचे जाता है, फिर कलयुग ऊपर आता है, फिर सतयुग ऊपर आता है। तो बाबा कहते हैं 5000 वर्ष के बाद बच्चों की बुद्धि में ये सारा नॉलेज आ गया है। नॉलेज तो सहज है, सिर्फ योग की मेहनत करनी पड़ती है। कोई जास्ती याद करते हैं, कोई थोड़ा याद करते हैं। ज्ञान समझना मुश्किल नहीं है, पर याद बाबा कहते हैं कोई थोड़ा करते हैं, कोई ज़्यादा करते हैं। तो माता पिता बच्चों को समझाते हैं लौकिक संबंधियों से भी तोड़ निभाना है। आज नहीं तो कल उन्हों की भी बुद्धि में बैठेगा। भले आज नहीं बैठ रहा है, लेकिन आप तोड़ निभाएंगे तो उनकी भी तो, हाँ, उनका भी तो होगा ना बाबा के तरफ झुकाव। अब आप तोड़ ही नहीं निभाएंगे तो वो उनका झुकाव कैसे बाबा की तरफ आएगा। तो आज नहीं तो कल उन्हों की भी बुद्धि में बैठेगा। देखेंगे ये तो ठीक है, एक बाप को याद करना है तो ठीक बात कहते हैं, कोई गलत बात थोड़ी कहते हैं। कोई भी साधु संत गुरु आदि को याद नहीं करना है। याद चैतन्य को भी करते हैं तो जड़ को भी करते हैं। अब जो जीवित है उनको भी याद करते हैं,
चलो चले गए, शरीर छोड़ दिया, याद करते। और फिर मूर्तियां हैं, वो तो जड़ है, उनको भी याद करते हैं। सतयुग में कोई भी मोह नहीं रहता, वहाँ मोह जीत रहते हैं। यहाँ सब में मोह रहता है, फर्क है ना। ड्रामा में हर एक युग की रस्म रिवाज अपनी अपनी है, ये भी एक बड़ी बात है। सतयुग की रस्म अपनी होगी, त्रेता की अपनी होगी, द्वापर की अपनी है, कलयुग की अपनी और संगम की अपनी है। तो बाबा कहते हैं ड्रामा में हर एक युग की रस्म रिवाज अपनी अपनी है। ये बाप बैठ समझाते हैं, क्योंकि बाप ही नॉलेजफुल है ये भी बाप, वो भी बाप। शिव भी बाप है तो लौकिक भी बाप है, वो भी क्रिएटर, ये भी क्रिएटर। शिव बाबा भी रचयिता है तो लौकिक बाप भी रचयिता है, बच्चों को रचते हैं। ब्रह्मा द्वारा क्रिएट करते हैं, ये पारलौकिक बाप एडॉप्ट करते हैं। कैसे क्रिएट करते हैं? एडॉप्ट करते हैं। एडॉप्ट करना अर्थात अपना बनाना। आप मेरे हो, मैं आपका हूँ। हाँ, आप बाबा आप मेरे हो, बच्चे कहे हाँ बच्चे आप मेरे हो, मैं आपका हूँ। तो एडॉप्ट करना अर्थात अपना बनाना। शूद्र धर्म वाले जिनका बहुत जन्मों के भी अंत का जन्म है, उनको बाप एडॉप्ट करते हैं। तो हम सब कौन थे? शूद्र धर्म में थे, बिल्कुल अंतिम जन्म में थे, और बाबा ने हमको एडॉप्ट किया। तुम बच्चे बाप को जान गए हो, और बाप द्वारा सृष्टि चक्र को भी जान गए हो। हाँ, रचयिता को जाना तो रचना को भी जाना, तो सृष्टि चक्र को भी अब जान चुके हो। बाप द्वारा क्या वर्षा मिलता उनको भी जान गए हो। तुम बड़े हो। हाँ, वो छोटे बच्चे अडॉप्ट होते ना, अभी कोई बच्चे किसी को नहीं है तो अनाथालय में जाके कोई बच्चा लेते हैं और अडॉप्ट करते हैं उनको। लेकिन उस समय वो छोटे बच्चे को तो कुछ पता नहीं होता हमारे माँ बाप कौन है, परंतु यहाँ तो हमें सब पता है, लौकिक का भी पता है, पर वो तो उनको नहीं पता। इसीलिए बाबा कहते हैं बाप द्वारा वर्षा मिलता है, उनको भी जान गए, पर तुम बड़े हो, है ना, समझदार हो और एडॉप्ट हुए तो पता है, लौकिक का भी पता है। तुम बड़े हो, समझते हो, तब तो एडॉप्ट हुए हो, बाबा के पास एडॉप्ट हुए हो, बड़े हो। बिगड़ समझ एडॉप्ट कैसे होंगे? समझ मिली है, हाँ बाबा ने एडॉप्ट किया है। कोई को अपना बच्चा नहीं होता है तो दूसरे को अपना बनाते हैं। साहूकार का ही बच्चा बनेंगे, साहूकार ही एडॉप्ट करेगा ना, को खुद गरीब है वो थोड़ी किसी को एडॉप्ट करेगा। साहूकार होगा, धन है तो सोचेगा बच्चा चाहिए, तो चलो नहीं होता है तो एडॉप्ट करेगा। साहूकार का ही बच्चा बनेंगे, गरीब का थोड़ी बच्चा बनेंगे। तो बाप कहते हैं मुझे भी बच्चे चाहिए, शिव बाबा कहते हैं मुझे भी बच्चे चाहिए, जरूर एडॉप्ट करेंगे। ये भी तुम जानते हो किनको एडॉप्ट करेंगे, ये भी तुम जानते हो एडॉप्ट उनको ही करेंगे जिनको कल्प पहले किया था। सिंपल बात, वही होंगे ना एडॉप्ट, वही बाबा के बच्चे बनेंगे जिनको कल्प पहले किया है। जो कल्प पहले पाठ चला है वही एक्ट रिपीट होती जाएगी। जब मेरे बनेंगे तब उनको पढ़ाऊंगा, मेरे बनेंगे तो सीधा ही थोड़ी वर्षा मिल जाता है, पहले पढ़ाऊंगा। बाप को और घर को याद करो, सुख धाम और शांति धाम को याद करना बहुत सहज है, परंतु बुद्धि बड़ी विशाल चाहिए। छोटे बच्चे तो समझ नहीं सकेंगे, वो सिर्फ बाबा बाबा कहेंगे। माँ बाप ले आते हैं ना तो उनको याद दिलाते, बच्चे छोटे छोटे बच्चे बाबा बाबा, हाँ तो वो बाबा बाबा कहते हैं। कहाँ उनको ले आएंगे, उनको कहो बाबा कहाँ है, फट से ढूंढते हैं कहाँ है बाबा, कहेंगे बाबा, बस और थोड़ी ज़्यादा समझेंगे। तो वो सिर्फ बाबा बाबा कहेंगे और कोई के पास जाएंगे नहीं। लौकिक में भी अपने पिता ही उनको चाहिए और कोई के पास जाएंगे नहीं। यहाँ तो शब्द है गुप्त बातें, कौन सा बाबा दिखाई तो देता नहीं शिव बाबा, यहाँ तो सब है गुप्त बातें। समझ भी है, बुद्धि को ताकत मिलती है।
ज्ञान से बुद्धि को ताकत मिलती है। ताकत मिलने से सोने के बन जाते हैं। अब दिमाग को ताकत चाहिए, तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि ताकत मिलने से सोने के बन जाते हैं। तो बाबा ने लौकिक मिसाल दिया है, कोई कमज़ोर होता है ना, तो उनको सोने का सॉल्यूशन पिलाते हैं। कई दवाइयाँ होते हैं उसमें सोना भी होता है, तो सोने का सॉल्यूशन पिलाते हैं। सोने का पानी भी बनाते हैं, वो पीने से दिमाग बहुत तेज होता है। तो सोने का पानी भी बनाते हैं। यहाँ तो तुमको रूहानी नॉलेज मिलती है, तो ये रूहानी नॉलेज मिलने से बुद्धि सोने की बन जाती है। ये नॉलेज ही इनकम है, कमाई है। नॉलेज तो सबको एक ही मिलती है, फिर जो पुरुषार्थ करे, इसमें मूंझने व घबराने की कोई बात नहीं। सिर्फ बाबा का बनना है। और क्या करना है? बाप के वर्षे को याद करना है। सारा दिन तो निरंतर याद कर नहीं सकेंगे, धंधा आदि भी करना है। कोई को तो धंधा आदि भी नहीं है, तो भी याद नहीं कर सकते। बुद्धि यहाँ वहाँ भटकती रहती है। धंधा आदि भी नहीं है, कोई जिम्मेदारी भी नहीं है, तो भी यहाँ वहाँ भटकती है बुद्धि, तो फिर भी याद नहीं कर सकते। जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है, पुरुषार्थ करते रहना है। वो वायुमंडल दिखाई पड़ेगा कि यहाँ सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, हाँ याद में रहते हैं, वायुमंडल दिखाई पड़ेगा ना। हाँ यहाँ आते ही देखो पांडव भवन में जैसे आते हैं मधुबन में, उनको अलग ही वायुमंडल लगता है, वाइब्रेशंस अलग ही लगते हैं। इतनी साइलेंस होती है, फिर थोड़ा जोर से बोलेंगे उनको कहेंगे धीरे बोलो धीरे बोलो। हाँ यहाँ साइलेंस का वातावरण है। तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ करते रहना है, वो वायुमंडल दिखाई पड़ेगा, समझेंगे। हाँ अभी वायुमंडल दूसरा भी है, अंत का समय, वो भी वायुमंडल दिखाई पड़ेगा। विनाश नजदीक आएगा तो वो भी वायुमंडल दिखाई पड़ेगा। समझेंगे अभी समय नजदीक आता जाता है। जब बहुत दुख आएगा तो फिर भगवान को याद करते रहेंगे। मौत सामने दिखाई पड़ेगा। तुम्हारे में भी सबको अपनी अवस्था का मालूम पड़ जाएगा कि हमारी कमाई कम है। मौत सामने खड़ा है, तैयारियां हो रही है, कभी भी कुछ हो जाए और फिर अपने लिए लगेगा अरे मैंने इतनी कमाई तो की नहीं। तो सबको अपनी अवस्था का मालूम पड़ जाएगा कि हमारी कमाई कम है। योग होगा तो आत्मा से खाद निकलती जाएगी। फिर बाबा भी बुद्धि का ताला ढीला करेंगे। थोड़ा टाइट भी है तो भी बाबा बुद्धि का ताला ढीला करेंगे। मनुष्य बीमारी में ईश्वर को याद करते हैं, डर रहता है ना, अभी मर न जाऊं तो भगवान को याद करूं। बीमारी अगर कोई ऐसी आ गई तो टर्मिनल है, जो इसका कोई इलाज नहीं है, तो डर लगता है ना, अभी कभी भी मर जाऊं, इसलिए भगवान को याद करूं। मनुष्य बीमारी में ईश्वर को याद करते हैं, डर रहता है। सब उनको याद कराते भी हैं, राम को राम को। पर जिसने जीवन भर याद ही नहीं किया भगवान को, उनको अंत में कहो राम को, तो कहाँ यार राम याद आएगा। तो कहेंगे राम कहो। बाप भी कहते हैं बाप और वर्षे को याद करते रहो। एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है। ऐसे नहीं, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है, ऐसे नहीं। पुरुष तो चलो ज्ञान में पुरुष चलता है, पर स्त्री को न चलाए। स्त्री को कहे नहीं मैं तो जाऊंगा, तुमको घर में ही बैठना है, तुमको यहीं करना है, तुमको कोई ज्ञान व्यान नहीं लेना, और खुद ज्ञान लेवे वो भी नहीं। और स्त्री चले पति को नहीं चला सके तो भी ठीक नहीं। तो दोनों को चलना है, स्त्री पति दोनों को। तो ऐसे नहीं पुरुष चले स्त्री को न चलाए, ये जोड़ा है हाफ पार्टनर का। परंतु आजकल हाफ पार्टनर भी समझते नहीं है। भले उसकी पत्नी होगी, हाफ पार्टनर है,
है ना, अर्धांगिनी कहते हैं ना, अर्धांगिनी जैसे दोनों समान है, बराबर है, लेकिन अपने बच्चों को नाम पर विल करेंगे, लेकिन पत्नी के नाम पर विल नहीं करेंगे कुछ भी। और बेचारी पत्नी को कुछ भी नहीं मिलता है जब पति गुजर गया तो, और बच्चों को सब मिला, और बच्चे दौड़ा देते हैं, माँ को भी नहीं देते हैं। बाबा देखो सब बताते हैं। तो बाबा कहते हैं ये जोड़ा है हाफ पार्टनर का, परंतु आजकल हाफ पार्टनर भी समझते नहीं है, पत्नी को तो पूछते ही नहीं है, बच्चों में ही मोह होता है तो बच्चों को ही सब देते हैं। परंतु आजकल हाफ पार्टनर भी समझते नहीं हैं, कोई कोई इज्जत रखते हैं, हाँ पत्नी के नाम पर करेंगे, फिर पत्नी वो जिसको भी देवे। तो बाबा कहते हैं कोई कोई इज्जत रखते हैं, नहीं तो आजकल बच्चे ऐसे निकल पड़े हैं जो बाप की मिल्कियत को उड़ा देते हैं, उड़ा देते हैं, माँ को बिल्कुल कुछ नहीं देते और ही निकाल देते, आजकल जाओ हाँ बूढ़े घर में रहो, तो मिल्कियत को उड़ा देते हैं, माँ को पूछते भी नहीं हैं। वहाँ तो ये सब बातें होती नहीं, सतयुग में थोड़ी ऐसी बातें होगी जो माँ को कुछ नहीं देंगे, वहाँ तो ये सब बातें होती नहीं, कभी दुख नहीं होता। यहाँ पहले पहले दुख ही मिलता है, दुख ही मिलता है। शादी की, सगाई की और लगी काम कटारी, तो दुखी हुआ ना, पहले से ही हिंसा शुरू से। देवियों को तलवार आदि दिखाते हैं, वास्तव में ये है ज्ञान के अलंकार, देवियों के अलंकार सब ज्ञान के अलंकार। स्वदर्शन चक्र भी देवताओं को नहीं है, कल भी बाबा ने कहा ना ये सारे अलंकार तुम्हारे हैं। स्वदर्शन चक्र भी देवताओं को नहीं है, ये तुम ब्राह्मणों के हैं। गदा भी तुम्हारी निशानी है, गदा दिखाते ना विष्णु के हाथ में, ये भी तुम्हारी निशानी है। ज्ञान की गदा से तुम माया पर जीत पाते हो, बाकी वहाँ ऐसी चीजों की दरकार नहीं रहती है। वहाँ गदा क्या करेंगे, किसको मारेंगे, गदे से तो महाभारत में तो बहुत दिखाया है। तो बाबा कहते हैं वहाँ कोई चीज ऐसी चीजों की दरकार ही नहीं है, वहाँ बड़ी मौज से रहते हैं, तपस्या करने की भी दरकार नहीं। सतयुग में तपस्या क्यों करेंगे, तपस्या करने की भी दरकार नहीं, वो तो तपस्या का फल है। यहाँ संगम पर तपस्या करते उसका वो फल है सतयुग। सूक्ष्म वतन में है फरिश्ते। बाबा तीन धामों की याद दिलाते, 3 धाम, हाँ शांति धाम और फिर सूक्ष्म वतन, मूल वतन और ये स्थूल वतन। तो बाबा 3 लोक की बात करते हैं। अब सूक्ष्म वतन में है फरिश्ते, वो है फरिश्तों की दुनिया। यहाँ फरिश्ते नहीं रहते, यहाँ नहीं है फरिश्ते। देवताओं को देवता कहेंगे, फरिश्ता नहीं कहेंगे। सतयुग में जो देवताएं हैं उनको देवता कहेंगे, फरिश्ता माना केवल सूक्ष्म वतन में। तो बाबा कहते हैं देवताओं को देवता कहेंगे, वो है फरिश्ते सूक्ष्म वतन में। ब्रह्मा विष्णु शंकर वो फरिश्ते के रूप में हैं, और यहाँ है मनुष्य, देवताएं भी मनुष्य रूप में हैं। सभी का अलग अलग सेक्शन है, 3 लोक दिखाए हैं, मनुष्य लोक, सूक्ष्म लोक और फिर मूल वतन आत्माओं का लोक। सभी का अलग अलग सेक्शन है। सतयुग में देवताएं राज्य करते हैं, वो है टॉकी दुनिया, साकार दुनिया, टॉकी दुनिया, आवाज की दुनिया। सूक्ष्म वतन में है मूवी दुनिया, वो आवाज नहीं है लेकिन होंठ तो हिलते हैं और समझ में आता है आवाज बिना भी। कई कहते आवाज नहीं होगा तो समझेंगे कैसे, तो हम कहते आप स्वप्न देखते हो तो स्वप्न में आवाज होता है क्या, पर फिर भी समझ लेते हो ना 1-2 को, क्या वो बोल रहा है और आप क्या बोल रहे हैं, क्योंकि मन चलता है, सब कॉन्शियसनेस चलता है। हाँ, तो मन बुद्धि संस्कार तो काम करते ही है ना, तो उससे समझ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं सूक्ष्म वतन में है मूवी दुनिया। दुनिया भी 3 है, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन। 3 लोक कहते हैं ना, तो तुम्हारी बुद्धि में ये प्रैक्टिकल में है। मनुष्य तो सुनी सुनाई पर चलते हैं,
अब 3 लोग कहेंगे, परमात्मा त्रिलोकीनाथ है, पर कौन से 3 लोग ये तो पता नहीं। तो सुनी सुनाई पर चलते हैं। तुम अच्छी रीति जानते हो कि ये दुनिया का चक्र कैसे फिरता है, तीनों लोकों को जानते हो, सिवाय बाप के आदि मध्य अंत का राज कोई बता नहीं सकते। कोई भी त्रिकालदर्शी है नहीं, न तीनों लोकों का ज्ञान है, न तीनों कालों का ज्ञान है। तो बाबा कहते कोई भी त्रिकालदर्शी है नहीं। ये थोड़ी कोई जानते हैं कि मूल वतन में आत्माएं कहाँ और कैसे रहती है। हाँ, कहाँ जानते हैं परम धाम मूल वतन में आत्माओं का झाड़ है, ये थोड़ी किसी को पता है। तो मूल वतन में आत्माएं कहाँ कैसे रहती है अब तुम जानते हो। तो क्या जानते हो? तुम जानते हो कि वहाँ आत्माओं का झाड़ है, वहाँ से नंबरवार आते हैं। हम सब आत्माएं बच्चे शिव बाबा की माला है। परम धाम में सब आत्माएं बच्चे शिव बाबा की माला के रूप में ना बाबा के गले में पिरोए हुए हैं। हम सब आत्माएं बच्चे शिव बाबा की माला है। जैसे सिजरा बनाते हैं, क्रिश्चियन लोग भी झाड़ बनाते हैं, खुशी मनाते हैं। हम क्रिसमस आ रहा है तो चारों तरफ क्रिसमस ट्री लगाते हैं, हम लोग भी लगाते हैं, यहाँ भी लगाते हैं। तो क्रिश्चियन लोग भी झाड़ बनाते हैं, खुशी मनाते हैं, क्राइस्ट का बर्थडे मनाते हैं। अभी तुम किसका बर्थडे मनाएंगे? वास्तव में हम किसका बर्थडे मनाएंगे? शिव बाबा का। तुम अभी किसका बर्थडे मनाएंगे? मनुष्यों को ये पता ही नहीं है कि हमारा धर्म स्थापक कौन है। तो शिव बाबा ने तो पता है कि शिव बाबा ने देवी देवता धर्म की स्थापना की, फिर वो हिंदू कहलाए। तो शिव बाबा की जयंती कितनी धूमधाम से मनानी चाहिए, लेकिन उनको ये पता ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं मनुष्यों को ये पता ही नहीं है कि हमारा धर्म स्थापक कौन है। अभी और सभी धर्म स्थापन करने वालों का हिसाब किताब तो निकालते हैं, क्राइस्ट कब आया, बुद्ध कब आया, आदि आदि, पर शिव बाबा कब आया, हाँ वो का तो पता ही नहीं। देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया ये किसको भी पता नहीं है। तो बाप बैठ समझाते हैं। अभी नेक्स्ट पॉइंट, अभी ये ज्ञान इतना बाबा देते हैं, परंतु इसमें कौन ये ज़्यादा ज्ञान लेते हैं? बाबा कहते हैं माताएं। तो मेजॉरिटी माताओं की है। फिर भी हम देखेंगे जब निकालते ना ब्राह्मणों की संख्या, तो उसमें माताओं की संख्या तो भाइयों की संख्या से डबल है। अभी भी देखो, हाँ भाई जितने उसकी भेंट में माताएं बहनें डबल है। तो माताओं की संख्या मेजॉरिटी है। बाप बैठ समझाते मेजॉरिटी माताओं की है। शक्तियों का मान बढ़ाना चाहिए, संगम पर शक्तियों का मान बढ़ाना चाहिए। ऐसे कई भाई कहते संगम पर हम भी बहन होते तो कितना अच्छा होता। हाँ, कई भाई कहते हैं। तो बाबा कहे शक्तियों का मान बढ़ाना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमको दे अभिमान आ जाए, मैं तो बहुत होशियार हूँ और ये बहन को तो कुछ भी पता नहीं है, ऐसे नहीं कहना। हम तो कई सेंटरों पर देखते बेचारी बहनें इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती है, ज़रूरी नहीं कि पढ़ी हो, लेकिन उसको सेंटर इंचार्ज बना दिया। और भाई तो पढ़े लिखे होशियार है, लेकिन भाई भी कितना रिस्पेक्ट देते उस बहन को, भले इतनी पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन बहुत रिस्पेक्ट देते। पर कोई को दे अभिमान भी आता होगा, तभी बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि हमको दे अभिमान आ जाए हम होशियार हैं। कितने भी होशियार हो भाई, लेकिन फिर भी बहनों को रिस्पेक्ट देना है, चाहे वो इतनी होशियार वो बहन ना भी हो। तो बाबा कहते हैं तो बाप बैठ समझाते हैं मेजॉरिटी माताओं की है, शक्तियों का मान बढ़ाना है। ऐसे नहीं कि हमको दे अभिमान आ जाए हम होशियार है, नहीं, फिर भी मान रखना है माताओं का। सुना भाई लोग? हाँ, फिर भी मान रखना है माताओं का। नाम ही है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कहते ना, इसलिए ब्रह्मा कुमारी बाबा ने कहा, ब्रह्मा कुमार नहीं लिखा है, तो इसीलिए बहनों का है। पर कई फिर क्या समझते ये तो बहनों की संस्था है। संस्था में दोनों आते हैं, लेकिन बहनों का मान बढ़ाया है यहाँ। तो इसीलिए कईयों को कहते हैं ना द लार्जेस्ट
वुमेन रन ऑर्गेनाइजेशन, तो लोग इसको बहुत ऊंचा मानते हैं कि अगर नारी शक्ति इतना कर सकती है तो ये बहुत बड़ी बात है। तो नारी तो नाम ही है ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय। ज्ञान का कलश माताओं के सिर पर रखते हैं, वो तीखी है। सरस्वती के हाथ में सितार दी है। वही बताते हैं ना कि देखो पुरुष कितने भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन ज्ञान की देवी सरस्वती है। धनवान ज्यादा पुरुष होते हैं, लेकिन लक्ष्मी धन की देवी है। तो सरस्वती विद्या की देवी, लक्ष्मी धन की देवी। पुरुषों में शक्ति ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी शक्ति माताएं हैं। तो देखो तीनों में कितना बाबा बताते हैं। तो बाबा कहते हैं वो तीखी है, सरस्वती के हाथ में सितार दी है। अब श्री कृष्ण और सरस्वती का कनेक्शन भी किसको पता नहीं है। श्री कृष्ण के हाथ में मुरली देते हैं और सरस्वती के हाथ में सितार दिया है, पर श्री कृष्ण और सरस्वती का आपस में क्या संबंध है, क्या कहेंगे? हाँ, श्री कृष्ण की आत्मा पूर्व जन्म में ब्रह्मा थी, तो ब्रह्मा और सरस्वती का तो संबंध है, वो बाप बेटी है। पर श्री कृष्ण तो फिर भविष्य में हो जाएगा और सरस्वती फिर लक्ष्मी बन जाएगी, तो फिर फर्क पड़ जाएगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं श्री कृष्ण और सरस्वती का कनेक्शन का भी पता नहीं है। सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, ये भी किसको मुश्किल पता होगा। कई तो स्त्री समझते हैं सरस्वती को ब्रह्मा की, तो बाबा कहते नहीं, वो तो बेटी है, ये भी किसको मुश्किल पता होगा। हर एक बात अच्छी रीति समझाई जाती है। बाप ने समझाया है इस ज्ञान योग के सिवाय कोई भी मुक्ति, जीवन मुक्ति को पा नहीं सकते। बिना इस ज्ञान के मुक्ति, जीवन मुक्ति को कोई पा नहीं सकते। और सब तो ये पढ़ेंगे भी नहीं। हर एक को अपना अपना हिसाब किताब चुकतू करना है। पाप और पाप का दंड तो मिलता ही है। अंडरलाइन, पाप का दंड तो मिलता ही है। दुनिया वाले ये नहीं समझते कि अब कयामत का समय है, तुम्हारा सब पापों का हिसाब किताब चुकतू होता है। भविष्य के लिए इतना जमा करना है, कितना जमा करना है भविष्य के लिए, जो आधा कल्प चल सके। सारा पुरुषार्थ अभी करना है। बाप कहते हैं सब कुछ बलिहार कर दो तो उनका फल 21 जन्म के लिए मिल जाएगा। गरीब झट सौदा कर सकते हैं। जिनके पास लाख करोड़ है, बुद्धि में बैठ न सके। अभी तो लाख करोड़ भी क्या है, उस समय तो बहुत बड़ी बात थी ना, लाख करोड़। तो जिनके पास लाख करोड़ है, बुद्धि में बैठ न सके। अब बाबा कुछ लेते नहीं हैं, कहते हैं तुम ट्रस्टी होकर संभालो। बहुत ये भी समझना कि ये मैं ट्रस्टी हूँ, ये बाबा का है। बाबा लेते क्या, बाबा को तो कुछ चाहिए नहीं। बच्चे जो करते अपने लिए करते हैं, तो बाप कुछ लेते नहीं है। कहते तुम ट्रस्टी होकर संभालो, श्रीमत पर तुम चलो। मैं तो जीता हूँ, मैं तो जीता हूँ। कोई जीते जी भी ट्रस्ट में देते हैं। कई है ना, बाबा तो है ही अमर अविनाशी, तो कई दुनिया में लोग हैं, ये नहीं कि मरने के बाद ही उनका वो ट्रस्ट में देते हैं। जीते जी ट्रस्ट में देते हैं कि भाई ये हमारा नहीं, ये ट्रस्ट के नाम पर है। कोई तो जीते जी भी ट्रस्ट में देते हैं। समझते हैं अचानक मर जाऊं तो झगड़ा पड़ जाएगा घर में, पहले से विल कर देते हैं, ट्रस्ट के में भी देते हैं। तो मर जाऊं तो झगड़ा पड़ जाएगा। यहाँ भी कई ऐसे हैं। अब उन्होंने तो कह दिया आप लोग रहो, ब्रह्मा कुमारियों को सेंटर देते हैं, मकान अपना देते हैं, सेंटर है आप चलाओ। लेकिन कुछ भी लिख के नहीं देते हैं, कुछ भी लिख के नहीं देते, आप चलाओ हम बैठे हैं ना। और अचानक उनकी मृत्यु हो जाती है। अब लिख के तो कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी लिखत में नहीं है, तो पीछे से बच्चे कहते तो हमारा है, हमारे बाप का है, क्योंकि लिखत में तो कोई दिया नहीं। तो देखो बाबा कहते लिखत में पहले से ही कर दो, अचानक कुछ भी कभी भी हो जाए। तो बाबा कहते हैं, और कई फिर ऐसे भी हैं, अब अपने नाम पर बैंक अकाउंट भी खोला लेकिन सिंगल नाम पर,
खुद के ही नाम पर, कोई जॉइंट अकाउंट कुछ रखा ही नहीं, किसी को नॉमिनी भी नहीं बना, कुछ भी नहीं, तो शरीर छूट गया, खत्म, सब पैसा खत्म, क्योंकि कोई और को तो साथ में रखा ही नहीं। तो ये भी बाबा कहते हैं ध्यान रखना होता है। तो कोई जीते जी ट्रस्ट में देते हैं, समझते हैं अचानक मर जाऊं तो झगड़ा पड़ जाएगा। बाबा भी जीते जी बैठा है, कहते हैं बाप का बन, डायरेक्शन लो, ट्रस्टी बने और ट्रस्टी बनो, बाबा का है ये समझो, तो जो भी कुछ भी है बात तो बाबा को बताओ, बाबा से राय लो, बाबा का बन, डायरेक्शन लो, ये करूं व न करूं, बाबा राय देंगे, भले ये करो। हर एक की अवस्था पर मदार है, उनकी अवस्था पर बाबा राय देंगे। कोई विल भी कर लेते हैं, मोह भी बहुतों में है, जो अपने पांव पर होगा उनको भी दे देंगे। अब जो अपने पांव पर है, बेटा अब बहुत कमा रहा, उनको भी दे देंगे, और पत्नी का कुछ भी नहीं देंगे। दुनिया में तो क्या नहीं चलता, जो अपने पांव पर होगा उनको भी दे देंगे। बाप के पास कोई चालाक भी है, बच्चों को बांट कर बाकी अपने लिए रखते हैं, बस हम उनसे चलते हैं, ऐसे कहते हैं, ऐसे भी करते हैं। ये तो बेहद का बाप है, हर एक बच्चे को जानते हैं, ड्रामा को भी जानते हैं, समझते हैं इसमें पैसे की तो दरकार ही नहीं है। उस मिलिट्री पर गवर्नमेंट का बहुत खर्चा होता है। बाबा कहते हैं तुम्हारा खर्चा कोई वो हथियार वथियार लेने में नहीं आता, सरकार का सबसे ज़्यादा बजट डिफेंस में जाता है, हथियारों को खरीदना आदि उसमें जाता है। बाकियों और में बजट होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा डिफेंस हथियारों के लिए। और बाबा कहते वो तो यहाँ खर्चा है ही नहीं, कोई ज़रूरत ही नहीं। तो बाबा कहे समझते हैं तो उस मिलिट्री पर गवर्नमेंट का बहुत खर्चा होता है, तुम्हारा खर्चा कुछ भी नहीं उस हिसाब से। रात दिन का फर्क है, तुम जानते हो ये सारी मिल्कियत, जो भी मिल्कियत है, धन संपत्ति आदि सब खत्म हो जाने वाली है। हमको धरनी ही नई सतो प्रधान चाहिए, धरनी नई सतो प्रधान चाहिए। अभी तो तमो प्रधान है। लक्ष्मी का आह्वान करते हैं तो सारे घर की सफाई करते हैं। शुद्ध घर में देवी आए तो देवताएं भी कहाँ आएंगे, शुद्ध सृष्टि पर ना, तमो प्रधान सृष्टि पर थोड़ी देवताएं आएंगे। तो बाबा ने समझाया है देवताएं इस धरती पर पैर नहीं रखते, वो सिर्फ साक्षात्कार कराते हैं। उनका साक्षात्कार होगा लेकिन अभी वो सृष्टि पर नहीं आ सकते। साक्षात्कार में पैर थोड़ी धरनी पर होते हैं, देवताओं के पैर धरती पर नहीं पड़ते, ऐसे भी कहते हैं। तो साक्षात्कार में इस समय अगर कोई देवता दिखाई भी देता है, देवी भी, उसको धरती पर नहीं दिखाते हैं, वो जैसे ऊपर उठा हुआ है। तो साक्षात्कार में पैर थोड़ी धरनी पर होते हैं। मीरा भी ध्यान में देखती थी, यहाँ कोई देवता आ न सके, कोई आते नहीं देवताएं, साक्षात्कार होता है। मीरा को भी साक्षात्कार हुआ श्री कृष्ण का, यहाँ कोई देवता आ न सके। देवताएं तो सतयुग में होते हैं, कलयुग में फिर उनके अगेंस्ट है, कोई देवता नहीं, हाँ उनके अगेंस्ट है सब। देवताओं और असुरों की लड़ाई तो है नहीं, वास्तव में ये है माया से लड़ाई। योग बल से माया पर जीत पहनाने वाला सर्व का सद्गति दाता एक बाप है। तो पहले पहले है ही रुद्रमाला, वहाँ इस माला को कोई जानते ही नहीं। सतयुग में थोड़ी कोई जानेंगे इस माला को। तुम संगम पर ही जानते हो कि ब्राह्मणों की माला तो बन न सके, पीछे है फिर विष्णु की माला। ये सब है डिटेल की बातें। कोई कहते हैं हमको धारणा होती नहीं, इतनी सारी डिटेल की ज्ञान की बातें हमको समझ में नहीं आती है, धारणा नहीं होती, याद नहीं रहता। तो फिर बाबा उनको क्या कहते, अच्छा कोई हर्जा नहीं, इतना ज्ञान नहीं समझ सकते, कोई हर्जा नहीं, बाप को याद करना है तो ये तो सहज है ना। तो बाप को कैसे भूलते हो? जिस बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है, जबरदस्त आमदनी है, फिर भी माया बुद्धि का योग हटा देती है।
कमाल है, बाबा माया बुद्धि का युग हटा देती है उनसे जिनसे इतनी आमदनी होती है। साजन जो श्रृंगार कराए महारानी बनाते हैं, ऐसे साजन को भी भूल जाते हैं। आधा कल्प माया का राज्य चलता है, अभी तो माया पर जीत पाकर जगत जीत बनते हो। ये सारी दुनिया कैसे चलती है तुम आदि से अंत तक जानते हो। नाटक देखकर आते हैं ना, तो उसमें मालूम पड़ जाता है पिछाड़ी में अब ये सीन होगी। अब नाटक देख लिया, सारी कहानी का पता चल गया, तो पता है अंत में क्या होगा। इसमें ऐसे नहीं है, पहले से नाटक देखा नहीं है। हाँ, भले देखा भी है कल पहले, लेकिन याद तो कुछ नहीं है। अब इसमें ऐसे नहीं है, तुम जानते हो सेकंड बाय सेकंड जो चलता है सो ड्रामा। ड्रामा के पट्टे पर मजबूत रहना है। जो कुछ हो जाता है ड्रामा। नाराज होने की तो कोई बात ही नहीं है। कुछ कह दिया किसने, नाराज नहीं होना है, ड्रामा इसका पार्ट ही ऐसा है। तो नाराज होने की कोई बात ही नहीं। शरीर ने, कोई ने शरीर छोड़ा, उनको जाए अपना पार्ट बजाना है। एक शरीर छोड़ दूसरा लिया। तुम्हारी बुद्धि में ये स्वदर्शन चक्र फिरता रहना चाहिए। तुमको शंख ध्वनि भी करनी है, बाप का परिचय देना है, हाथ में चित्र हो कि ये लक्ष्मी नारायण भारत के मालिक थे। अभी कलयुग है, फिर बाप आया है राज्य भाग्य देने। हम ब्रह्मा कुमार कुमारी पढ़ रहे हैं, दादे से वर्षा ले रहे हैं। तुमको भी लेना हो तो लो, हाँ ये कहो उनको, ये है तुम्हारा निमंत्रण, ऐसे हाँ कहो। फिर बहुत आएंगे, वृद्धि होती जाएगी। शिव जयंती पर भी अच्छा ही आवाज होगा। अभी भी हाँ 18 फरवरी को शिव जयंती है, बाबा कहते अच्छा आवाज होगा। अच्छा मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, ड्रामा के पट्टे पर मजबूत रहना है। ड्रामा के पट्टे पर मजबूत रहना है। किसी भी बात में नाराज नहीं होना है, सदा राजी रहना है। जो ड्रामा का राज नहीं जानते वो नाराज होते हैं। ड्रामा का राज समझा है तो कोई नाराज नहीं होंगे। सदा राजी रहना है। दूसरा, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है। धंधा आदि करते भी बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। वरदान, सुख स्वरूप बन, सबको सुख देने वाले मास्टर सुखदाता भव। सुख स्वरूप बन, सबको सुख देने वाले मास्टर सुखदाता भव। संगम युगी ब्राह्मण अर्थात दुख का नाम निशान नहीं, क्योंकि सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता हो। जो मास्टर सुखदाता सुख स्वरूप हैं, वो स्वयं दुख में कैसे आ सकते हैं। बुद्धि से दुख धाम का किनारा कर लिया। वे स्वयं तो सुख स्वरूप रहते ही हैं, लेकिन औरों को भी सदा सुख देते हैं। जैसे बाप हर आत्मा को सदा सुख देते हैं, ऐसे जो बाप का कार्य वो बच्चों का कार्य है। कोई दुख दे रहा है तो भी आप दुख नहीं दे सकते। वो दुख दे रहा है पर आप दुख नहीं दे सकते। आपका स्लोगन है, क्या है स्लोगन? न दुख दो न दुख लो। स्लोगन, हर्षित और गंभीर बनने के बैलेंस को धारण कर एक रस स्थिति में स्थित रहो।
हर्षित और गंभीर बनने के बैलेंस को धारण कर एक रस स्थिति में स्थित रहो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी बाबा को भोग लगेगा और जो डबल विदेशी भाई बहने हैं आपके लिए आज का प्रोग्राम बता देते हैं। आज सवेरे तो कोई क्लास नहीं है, जो फर्स्ट टाइमर्स है वहाँ थोड़े बहुत 50-60 ही आए, डबल विदेशी ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पर जो है उनको ज्ञान सरोवर घुमाएंगे। पर शाम को मेडिटेशन हॉल में क्लास है डबल फॉरेनर्स का, जिसमें 5:30 से 6 तक योग है। 6 से 7 बजे तक उषा बहन शांतिवन से आएंगे, उषा बहन, और डबल विदेशियों का क्लास कराएंगे 6 से 7, पावर ऑफ साइलेंस। और 7 बजे डबल विदेशियों को सौगात मिलेगी, तो कोई भी डबल विदेशी मिस नहीं करेंगे। आपको वहाँ ज्ञान सरोवर के मेडिटेशन हॉल में 7 बजे सौगात मिलेगी, केवल डबल विदेशी भाई बहनों के लिए। अच्छा, अभी हम सब बाबा को भोग लगाएंगे। शशि बहन अभी आ रहे हैं।